नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और अन्य सुविधाओं की कमी हो रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक खंडेलवाल जुड़ेंगे, जो आपके साथ सभी सवालों का जवाब देंगे और आप इंडिया न्यूज की इस पहल के साथ जुड़ सकते हैं। अब से कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे और उन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा डॉक्टर्स के साथ संपर्क कर सकते हैं और आपके मन में, आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप उस सवाल को कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब हमारे डॉक्टर देने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी के जरिए आप डॉक्टर से जुड़कर सलाह ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम की शुरुआत ये पहल हमने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि जो होम आइसोलेट मरीज हैं या फिर अगर कोई व्यक्ति, उनके मन में कोई सवाल है, कोई संदेह कोरोना को लेकर है, वैक्सीनेशन को लेकर है, डाइट को लेकर है, खान पान को लेकर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको घर बैठे ही मिल पाएं। तो इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़िए और ओपीडी के जरिए आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर से अपने सवाल पूछिए। ये इंडिया न्यूज की ओपीडी है, आपके हर सवाल का जवाब यहां पर मिलेगा। घर बैठे बैठे आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर हर सवाल का जवाब आपको डॉक्टर घर बैठे ही इंडिया न्यूज की ओपीडी के माध्यम से देंगे। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस ओपीडी की शुरुआत इसलिए ही की है ताकि घर बैठकर आपके सवालों का जवाब, कोविड से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल हैं, आपके जहन में कोई भी बातें चल रही हैं, तो आप उन सवालों को पूछ सकें, उन बातों को, उन शंकाओं को, उन संदेह को दूर कर सकें जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। तो आप घर बैठकर सलाह डॉक्टर से ले सकते हैं। अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं या कोविड पॉजिटिव हैं या फिर आप नेगेटिव होके चुके हैं, आपके अंदर कोई लक्षण है कोविड के और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई भी अगर सवाल आपके जहन में है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे और सीधा आपके सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरा, वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, युवाओं का भी, बुजुर्गों का भी, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हमारे डॉक्टर भी लगातार यही कह रहे हैं कि जागरूकता और वैक्सीनेशन से ही हम कोरोना के खिलाफ लड़ रही इस जंग को जीत सकते हैं, कोरोना पर काबू पा सकते हैं, इस संक्रमण को मात दे सकते हैं सिर्फ जागरूकता और वैक्सीनेशन के जरिए। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए और साथ ही सावधानी बरतिए। और अगर आप बीमार हैं तो आपको विशेष ख्याल अपना रखना पड़ेगा। कई सारी बातें, गाइडलाइन है, डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं, दवाइयों को लेकर भी, खाने पीने को लेकर भी। इसके साथ आप व्यायाम भी करते रहें, योगा करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, यानी आप फिट रहें, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिट रहना। जब तक हमारी बॉडी फिट रहेगी तब तक कोरोना से हम लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। इसलिए आप दिमागी तौर पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने आप को मजबूत बनाएं और पॉजिटिव रहें मन से। और कोरोना पॉजिटिव अगर हैं तो उसे नेगेटिव करने के लिए आपको अपने अंदर मन में पॉजिटिविटी लानी होगी और हौसला रखना होगा। इस संक्रमण से जंग जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है जो डॉक्टर्स आपको लगातार सलाह दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक खंडेलवाल जुड़ गए हैं। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। हाँ। डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जहन में सवाल उथल पुथल मचा रहे हैं, घर पर हैं, होम आइसोलेट हैं या फिर नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आ रही है लेकिन फिर भी फीवर आ रहा है, उनको बीमार लग रहा है कि वो बीमार हैं।
कैसे आप लोगों को सर जागरूक करेंगे और कैसे लोग अपनी विल पावर को मजबूत करें? सर मैं चाहूंगा आप जो बेसिक चीजें हैं उनको एक बार क्लियर कर दें, उसके बाद जैसे ही दर्शक जुड़ेंगे उनके हम सवाल लेंगे। डॉक्टर दीपक। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने को समझना है कि कोरोना है क्या, और उसको सबसे पहले पहचानने के लिए किसी भी बीमारी के लक्षण को नजरअंदाज ना करें जी। अगर बुखार आ रहा है तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये नहीं कि नॉर्मल खांसी है, बुखार है, जो इनिशियल दिन है इसको वेस्ट ना करें। अगर अपन इनिशियल में दवाइयाँ चालू कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि आपका बीमारी बढ़ेगा वो कम हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं कि नहीं नॉर्मल खांसी है, नॉर्मल बुखार है, ऐसा करके नजरअंदाज ना करें। ठीक है डॉक्टर दीपक, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं शारदा, मैं चाहूंगा उनका हम सवाल ले लें। शारदा जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, आप अपना सवाल कर सकती हैं। शारदा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए हमारा संपर्क लगता नहीं हो पाया है। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें जो आप बता रहे थे। खाने की तरफ अपना विशेष ध्यान दें। फल फ्रूट ये नियमित हमेशा होनी चाहिए अपनी डाइट में। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा प्राणायाम, दे विल हेल्प अस टू बिल्ड द इम्यूनिटी। और बहुत ज्यादा जरूरी है मानसिक एज वेल एज शारीरिक चुस्ती के लिए। जी। सबसे ज्यादा लोगों के मन में इस बात का डर रहता है कि अगर उनको कोविड होता है तो ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि उनको अस्पताल जाना पड़े। अस्पताल में क्योंकि सर मैंने देखा किस तरीके से मारामारी मची हुई थी और वो और ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही थी। तो क्या आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि घर पर रहकर अपना बेहतर इलाज कैसे करें? क्योंकि कई डॉक्टर से जब बातचीत हम करते हैं तो डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि आप अगर घर पर रह सकते हैं तो अस्पताल का रुख बिल्कुल ना करें, क्योंकि घर पर आप अच्छे से अपनी केयर कर पाएंगे। खाना पीना हो या फिर किसी तरह का व्यायाम आपको करना, तो आप घर पर सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है तब तक बिल्कुल घर पे अपना ख्याल रखें, मॉनिटरिंग करें, 6 मिनट वॉक टेस्ट करें और दवाइयाँ जो दी गई हैं उसको लेते रहें। ठीक है। उसके बाद में जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो एटलीस्ट उस समय पर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मतलब अस्पताल एडमिट हो जाना चाहिए। ठीक है शारदा जी। जी जी शारदा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शारदा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? शारदा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए संपर्क लगता नहीं हो पा रहा है। एक दरख्वास्त मैं अपने दर्शकों से करना चाहूंगा कि आप जब भी हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें और या फिर टीवी सेट से आप दूर हटकर बात करें ताकि आवाज में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आपका सवाल भी हम सुन पाएं और आपका जवाब भी आपको मिल पाए। डॉक्टर दीपक, लगातार लोगों के जहन में वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल है। मैं चाहूंगा आप एक बार उस भ्रम को दूर करें, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कब वैक्सीन लगवाएं, कब ना लगवाएं, क्या क्या अगर डिजीज है उनको पहले से तो वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, क्या सावधानी प्रिकॉशन वैक्सीन को लेकर है, इसको एक बार मैं चाहूंगा आप इस विषय पर जवाब दें। सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने को ये समझना है कि वैक्सीन अपने को लगवानी ही है। हाँ। लगवानी चाहिए, है ना। और ये बस ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगने के पहले आपको कोई भी इन्फेक्शन जैसे बुखार, खांसी अगर ये हो तो वो कम होने तक वैक्सीन ना लगवाए, वो कम होने और फिर उसके बाद ही वैक्सीन लगवाए। और जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइंस आ रही है अपने को वो फॉलो करना है। बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, सीकेडी मतलब किडनी वाले प्रॉब्लम, ये सब पेशेंट वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो सिर्फ प्रेगनेंसी है, अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है वगैरह तो ही वैक्सीन ना लगवाए, अदरवाइज वैक्सीन लगवाना ही है। डॉक्टर दीपक, वैक्सीन के दोनों डोज के अंतराल को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है, क्योंकि जो टाइमिंग बढ़ाया गया कोविशील्ड का उसको लेकर लोगों ने सोचा कि पहले कम टाइमिंग था, बाद में इसको बढ़ाया गया है, तो कैसे इस डाउट को दूर करेंगे? सबसे पहले तो जो पहले अंतराल किया गया था कि 1 महीने बाद लगाना है,
बट बाद में स्टडी में पाया गया कि थोड़ा सा और अपन इसको अगर बढ़ाते हैं, जैसे 4 से 6 हफ्ते, 6 से 8 हफ्ते में लगवाते हैं, तो इसका जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो जो अभी गाइडलाइंस आई है कि 6 to 8 वीक में लगवाना है, वी शुड फॉलो दैट। जी, चलिए दीपक जी, बहुत शुक्रिया, आपने जुड़कर लोगों के सवालों का जवाब भी दिया, और जो सवाल मैंने आपसे पूछे आपने उन सवालों का जवाब दिया और लोगों के डाउट को क्लियर किया। बहुत शुक्रिया दीपक खंडेलवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े इंडिया न्यूज़ में और आपने अपना समय दिया। तो डॉक्टर दीपक के जरिए आपने जाना, कई सारे सवालों के जवाब भी आपने देखे, किस तरीके से लगातार जो लोगों के मन में बेसिक सवाल रहते हैं वो मैंने डॉक्टर दीपक से पूछे, उनके उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी कई शंकाएं अभी तक दूर हुई होंगी और लगातार आगे भी इस तरीके से आपके सवालों को हम जवाब देने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। आप हमें कॉल करिए, हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए और घर बैठे डॉक्टर से सलाह लीजिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको घर बैठे ही मिलेगा। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, आप कोविड पॉजिटिव हैं और कोई आपको दिक्कत है, आप समझ नहीं पा रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर, दवाइयों में कोई कन्फ्यूज़न है, खाने पीने की सलाह आप लेना चाहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, या किस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करें, व्यायाम किस तरीके से करना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये बेसिक से सवाल हैं जो आपके मन में ज़रूर होंगे और आप उनको दूर करना चाह रहे होंगे। तो आप हमारे साथ आप लगातार इसी तरीके से जुड़िए, क्योंकि इंडिया न्यूज़ का ये प्रोग्राम इसीलिए है ताकि आप घर बैठे अपने सवालों का जवाब पा सकें। किसी तरह की कोई दिक्कत आपके साथ है या आपके मन में कोई सवाल आपके जहन में कोरोना बीमारी को लेकर है या वैक्सीनेशन को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं। तो लगातार हम कोशिश यही करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आपके साथ जो डॉक्टर जुड़ रहे हैं हमारे ज़रिए, वो आपके सवालों का जवाब दे पाएँ, आपके हर सवालों के जवाब आपको मिल पाएँ, आपके मन में जो संदेह शंका हैं वो आप दूर कर सकें। कोई भी सवाल आप करना चाहें तो हमारे साथ सीधा जुड़कर डॉक्टर्स के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ओपीडी इंडिया न्यूज़ ने इसलिए शुरू की है ताकि घर बैठे आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है और हमारे नंबर्स पर कॉल करना है। उन फ़ोन के माध्यम से ही आप घर बैठकर डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कोविड को लेकर, अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो। कोविड ओपीडी के जरिए डॉक्टर की सलाह लीजिए। इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक खास प्रोग्राम कोविड ओपीडी, डॉक्टर से घर बैठे सलाह लें और हमें कॉल करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, 01161362033। आप इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे साथ जुड़कर अपने सवालों का जवाब लीजिए, क्योंकि हर रोज़ हम डॉक्टर्स को अपने इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ें और सीधा संपर्क आप घर बैठे फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर से कर सकें। इस टेलीफोनिक माध्यम से आप सलाह डॉक्टर से ले सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोविड को लेकर कोई सवाल आपके जहन में है तो आप उसको पूछ सकते हैं। डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज़ में हमारे साथ इस ओपीडी में जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस ओपीडी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपके जरिए लोगों के सवालों का जवाब हम दे पाएं, ताकि उनके जहन में जो शक और शंकाएं कोविड को लेकर हैं या कुछ पूछना वो चाहते हैं, दवाइयों को लेकर सलाह लेना चाहते हैं, डाइट को लेकर सलाह लेना चाहते हैं, ताकि आप उनको दूर करें। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप एक जागरूकता संदेश लोगों को दें, कैसे जागरूक रहें, जो बेसिक चीजें हैं उनका ध्यान हमें कैसे रखना पड़ेगा। जी देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड वेव, जो कि अब एक नियंत्रण की स्थिति में आ रही है। अब थर्ड वेव की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं एक खुद बालोग विशेषज्ञ हूँ, तो हर तरफ अब थर्ड वेव पर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि शायद बच्चों पर केंद्रित हो। तो इस वेव को देखते प्रिकॉशंस वही है, हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क का यूज करना है, दूरी बना के रखना है।
चूंकि अब थर्ड वेव पर बच्चों का इफेक्ट ज्यादा है, तो अब सरकार की और हमारी तैयारियां भी उसी हिसाब से शुरू हमने अभी से कर दी हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेड अगस्त सितंबर अक्टूबर में है, लेकिन तैयारियां हमने आज से शुरू कर दी हैं इसके लिए, और लोगों को जागरूक करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। डरना नहीं है, लड़ना है कोरोना से, डरना नहीं है। और बच्चों में, स्पेशली बच्चों में इतने बुरे प्रभाव नहीं है कोरोना के, इसलिए सावधानी बरतनी है और घबराना नहीं है। हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह सर लोगों की डाउट को क्लियर किया जाए? लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर अभी भी सवाल है, हालांकि अब जागरूकता लोगों के अंदर आई है। वैक्सीन को लेकर हम बात करें या संक्रमण को लेकर करें, वैक्सीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन देखिए बहुत ही एक इस बीमारी से प्रोटेक्ट करने का बहुत ही अच्छा जरिया है जी। वैक्सीन आपको 100% गारंटी नहीं देती है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसके गंभीर परिणाम नहीं होंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। इवन मैं अपने पेरेंट्स का बताऊं, उनको वैक्सीन लगा, कोविड हुआ और इजीली छोटे मोटे साइन सिम्टम्स के साथ छुट्टी हो गए। जबकि मेरे फादर डायबिटिक हैं, मदर को 3-4 प्रॉब्लम है। तो मैं खुद अपना एग्जांपल आपको पेश कर रहा हूँ कि आपको 100% अपना टीकाकरण कराना है, कोविड का टीकाकरण कराना है। उसके बाद भी आपको सावधानियां वैसे ही बरतनी है। भले ही आप कोविड पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन आपको गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो खुद वैक्सीनेशन कराएं और सबको प्रेरित करें। ये भ्रांति से दूर रहें कि इस टीके से ये नुकसान होगा। देखिए, करोड़ों में कोई एक एग्जाम्पल लेके करने लगता है कि ये हो जाता, तो ऐसा नहीं होता है। और टीका, कोई भी टीका, चाहे बच्चों का, बड़ों का, कोविड का, 100% गारंटी कोई टीका नहीं लेता है, लेकिन बीमारी के गंभीर परिणामों से बचाने की गारंटी जरूर करता है। ये दो बड़े हथियार हैं डॉक्टर साहब, एक जागरूकता संक्रमण के प्रति और दूसरा वैक्सीनेशन। क्योंकि जब तक जागरूकता संक्रमण के लिए नहीं आएगी और वैक्सीनेशन के लिए नहीं आएगी, तो इस चेन को तोड़ने में मदद नहीं मिल पाएगी और इस संक्रमण से हम काफी दिनों तक लड़ते रहेंगे, जल्दी काबू नहीं पा पाएंगे, ये माना जाए। सर हाँ, चूंकि अब देखिए, अब हम सबने सेकंड फेज को भी काफी हद तक देख लिया है जी। तो इतनी जागरूकता हम खुद ही, अब तो नागरिक खुद ही जागरूक, कैसे जागरूक होगा जब सामने हमारी तरह प्रलय की तरह समस्याएं हैं। तो अब तो ये खुद अंदर से एक जागृति और लानी पड़ेगी। हम कब तक बोलेंगे कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें? अब तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन गया है कि अपने को बचाने के लिए, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए एक सेल्फ अंदर से ही आपको एक भावना आनी चाहिए कि अगले 1-2 साल तक मेरे को पूर्णतया सारे ये नियम को पालन करना है। हमें अपने साथ साथ अपने समाज को भी बचाना है, क्योंकि बहुत करीब लोगों ने खो दिए हैं। तो अब तो ये सेल्फ खुद की जागरूकता भी आ जानी चाहिए जनता में। ये बड़ी जिम्मेदारी लोगों के खुद के कंधे पर है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें और अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, समाज को हम कैसे सुरक्षित रखें। डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ बता पाएं, जो होम आइसोलेटेड मरीज हैं, जो घर में अपना इलाज कर रहे हैं, डाइट कैसे वो फॉलो करें और कैसे व्यायाम करते रहें? देखिए, 2 चीजें हैं। व्यायाम आपको नित्य प्रतिदिन करना है। डाइट के संबंध में देखिए, जब कोविड होता है तो 50% लोग का डाइट कम हो जाता है, क्योंकि एक एंजाइटी भी शुरू हो जाती है ना दिमाग में। कोविड से अभी भी डर है लोगों में जी। बहुत सारे लोग अभी भी जांच नहीं कराते हैं और होम आइसोलेट हो जाते हैं। तो एक डर को हटाना, एंजाइटी को हटाना, एंजाइटी हटेगी, डाइट अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स का टेस्ट खत्म हो जाता है, स्मेल खत्म हो जाती है, उनको खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको एक फुल प्रोटीन डाइट, जो भी आप खाते हैं, अंडा खाते हैं, पनीर खाते हैं, वो आप अपनी डाइट के हिसाब से, कोई ये नहीं है कि आपको यही स्पेसिफिक प्रोटीन रिच फूड खाना है, लिक्विड डाइट खूब लेनी है, खूब पानी पीना है, जूस पीते हैं वो खूब पीना है। आप प्रोटीन से ज्यादा ही लें डाइट, तब जाके शरीर में थोड़ा सा उससे लड़ने की इम्यूनिटी और अच्छी आएगी। कई सारे लोग इस बात से भी डॉक्टर साहब परेशान रहते हैं कि उनको सिम्टम तो है, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। देखिए, सिम्टम है, देखिए रिपोर्ट 2 तरह की है, एंटीजन और आरटीपीसीआर। एंटीजन पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब आप 100% पॉजिटिव हैं। एंटीजन निगेटिव आ रही तो फिर आपको आरटीपीसीआर भी कराना पड़ेगा। अगर आरटीपीसीआर भी निगेटिव है और आपको फिर भी, अगर आरटीपीसीआर भी निगेटिव है, फिर भी आपको सिम्टम लग रहा है कि आपके सांस फूल रही है,
आपकी ऑक्सीजन की 92 से कम जा रही है, जो सैचुरेशन हम कह लेते हैं ऑक्सीजन की जो सांद्रता है, अगर तब भी ये हो रहा है तो फिर आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं आरटीपीसीआर नेगेटिव, एंटीजन नेगेटिव सिम्टम है और उनका चेस्ट काफी इन्वॉल्व होता है, तो उस स्थिति में HRCT आपको काफी मदद करता है। डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो बातें कही हैं मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों ने बड़े ध्यान से उनको सुना होगा, और उन बातों को की ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और विशेष बातें हैं जिनका ध्यान आपको अपने रोजाना के जीवन में रखना बेहद आवश्यक है। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो रहा है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।